एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम था। ये वीकेंड की वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, सैटरडे की। आई वोक अप एंड देन मुझे मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि उनको पराठे खाने हैं। तो मैं अभी काफ़ी टाइम से मैं सुबह रोटी बनाती हूँ, पराठास में हमने छोड़े हुए हैं। और फिर बस अचानक से दिल किया पराठों का, और साथ फिर मैंने एग्स फ्राई कर लेती हूँ। और अगर कोई हमारे पास सालन होता है जो कि रात का बना हुआ होता है, वो हम साथ में गरम कर लेते हैं और साथ हम अंडे फ्राई कर लेते हैं या फिर एग्स बॉईल कर लेते हैं। ये हमारा ब्रेकफास्ट हो जाता है। और साथ होती है देसी चाय हो जाती है या फिर इंग्लिश टी हो जाती है। और फिर गाइस, मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मुझे अपनी बेटी की कटिंग करवानी थी। मीरब के बाल जो हैं, मैंने बहुत टाइम से, जब से मीरब हुई हैं तब से मैंने इनके बाल लंबे ही रखे हैं हमेशा से। और अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था मीरब के बाल संभालना, बिकॉज़ मैंने अपनी भी थोड़े टाइम पहले कटिंग करवाई थी और फिर मुझे मीरब की भी कटिंग करवानी थी। लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि मैं मीरब की इतनी शॉर्ट लेंथ करवा दूँगी। मैंने सोचा था कि थोड़े से ट्रिम करवाऊँगी, लेकिन जब मैं गई तो फिर मैंने सोचा कि मैं इनके ज़्यादा बाल कटवा ही देती हूँ। और वैसे भी बहुत टाइम से इनको लंबे बालों में देखा हुआ है। अभी मेरा दिल था कि मैं मीरब को ज़रा शॉर्ट हेयर में देखूँ। और माशाल्लाह से मीरब की हेयर कट बहुत ही नाइस हुई है। ये जो है ये हमारे घर के ज़्यादा दूर नहीं हैं और ये बहुत अच्छी हेयर कट करती हैं। और पहले मैं एशियन जो अपनी पाकिस्तानी है उनके पास जाती होती थी, बहुत उनके पास ही जाती थी हेयर कटिंग वगैरह के लिए। और काफ़ी अच्छी अच्छी हेयर ड्रेसर्स हैं अपनी एशियन पाकिस्तानी भी। लेकिन ये जो हैं ये अपनी पाकिस्तानी नहीं हैं। और लेकिन ये हेयर कट बहुत ही कमाल की करती हैं। और हेयर डाई हो जाए, हेयर कट हो जाए, बहुत ही नाइस ये करती हैं। तो मुझे जब इन्होंने मेरी हेयर कट की थी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी और मुझे बहुत से कॉम्प्लीमेंट भी मिले बाहर इधर उधर। मुझे काफ़ी सारे लोगों ने पूछा कि कहाँ से कटिंग करवाई है, बहुत नाइस आपकी हेयर कट हुई है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी बेटी की भी इधर से ही करवाऊँगी। और मीरब जो है वो मुझसे कह रही थी कि मामा मैंने ज़्यादा छोटे बाल नहीं करवाने, लेकिन मैंने मीरब को बोला कि आपके बहुत टाइम से बाल लंबे हैं और मैं आपको नाइस हेयर क्लिप्स लगाया करूँगी। फिर मीरब भी खुश हो गई थी। और क्योंकि मीरब ने भी इतने टाइम से अपने बाल लंबे ही देखे हुए थे तो वो थोड़ी सी सा नर्वस हो रही थी। लेकिन ये है कि अभी ये आप देख सकते हैं कि मीरब की हेयर कट हो गई थी। और सबसे ज़्यादा जो मीरब के बालों के साथ मसला वो ये है कि ये जब इनके भाइयों के साथ लड़ाई होती है, मोहम्मद आदम एंड सुबहान के साथ, बहुत ज़्यादा। इवन वली बाबा भी अभी मीरब के बाल खींचते हैं जब मीरब उसको तंग करती हैं वली को, तो वली बाबा मीरब के भी बाल खींचते हैं। तो मैंने कहा कि मेरे बच्ची के बाल जब इतने ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं तो क्यों ना मैं इनको कटवा ही दूँ। और अभी आप देख सकते हैं कि उन्होंने ब्लो ड्राई किए थे मीरब के बाल और बहुत ही नाइस मीरब की हेयर कट हुई है माशाल्लाह से। मीरब मुझे उस दिन बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी और मीरब के बाल बहुत प्यारे हो गए। और अब ये है कि आसानी से संभाले भी जाएंगे, क्योंकि सुबह सुबह जब मैं मीरब को स्कूल के लिए रेडी करती हूँ तो सबसे ज़्यादा जो मुझे मसला होता है वो मीरब के बालों का होता है। इतना टाइम लग जाता है इनके बालों में ब्रश करने में। तो गाइज़, यहाँ पर मीरब की हेयर कट हो गई थी और हम वापस घर की तरफ जा रही थी। और साथ ही मुझे मेरी सिस्टर की भी कॉल आ गई थी कि वो मेरे घर आना चाहती हैं। और यहाँ पर क्या होता है ना कि सब लोग बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं और हम इवन अपने बहन भाइयों के घर भी हम इस तरह नहीं जा सकते। हमें पहले फ़ोन करके पूछना पड़ता है, क्योंकि हो सकता है कि अगला बंदा घर में ना हो या कहीं गया हो, कोई अपॉइंटमेंट हो, कुछ भी हो सकता है। और वीकेंड में तो सबके अपने अपने प्लान्स होते हैं। तो इसलिए हम लोग यूके में जो हम लोग होते हैं ना, या बाहर किसी भी कंट्री में, हम लोग ऐसे पाकिस्तान में जैसे हम किसी के भी घर चले जाते हैं, हम लोग यहाँ पर इस तरह किसी के घर नहीं जा सकते। हमें पहले फ़ोन करके पूछना पड़ता है। तो जब मेरी सिस्टर ने मुझसे पूछा तो मैंने कहा हाँ मैं घर पे ही हूँ, आप आ जाओ। और फिर वो आ गई थी और वो अपनी एक फ्रेंड को भी साथ लेकर आई थी। तो मेरी सिस्टर के भी बच्चे थे, मेरी सिस्टर के 3 बच्चे, मेरे 4 बच्चे। और काफ़ी ज़्यादा हल्ला गुल्ला रहा। बच्चे तो आपको पता है मिलके बहुत ज़्यादा शोर करते हैं। लेकिन ये है कि ये अचानक का प्लान था, उन्होंने मुझे उसी टाइम फ़ोन किया और मैंने सोचा कि मैं क्या बनाऊँ। और फिर जब आप जल्दी से कुछ बनाते हो ना तो फिर राइस सबसे ज़्यादा आई थिंक ईजी है बनाने में, एकदम बन जाते हैं। और राइस एक ऐसी डिश है जो कि बच्चे भी इंजॉय करते हैं, बड़े भी इंजॉय करते हैं।
और एकदम बन भी जाती है। और उसके साथ मैंने कुछ चिकन वगैरह ग्रिल मंगवा लिया था और साथ दही बड़े वगैरह बना लिए थे और हमने इंजॉय किया, खाया पिया, बहुत मज़ा आया। और यहाँ पर मैं कुछ अपनी वीडियो शूट कर रही थी और बच्चे बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे। जब बच्चे आपको पता है इकट्ठे होते हैं तो बहुत ज़्यादा शोर करते हैं। और मीरब अपनी कज़न्स को, जो मेरी बहन की बेटी हैं फज्जर एंड अरफा, उनको अपनी हेयर कट दिखा रही थी। मीरब कह रही थी कि देखो मेरे बाल आज कटे हैं, मैं कैसी लग रही हूँ। और मीरब भी बहुत ज़्यादा अपने बालों के साथ आज प्ले कर रही थी और मीरब को भी अपनी लुक न्यू लग रही थी। और यहाँ पर हमने ये फ्रेंच चुटिया की हुई थी। ये जो फ्रेंड लाई थी मेरी सिस्टर अपने साथ, उन्होंने मेरी सिस्टर के बालों में की थी और फिर उन्होंने मेरे भी बालों में फ्रेंच चुटिया की। और ये वाली जो चुटिया है ये मैं तो कर भी नहीं सकती, लाइक मैं किसी को भी नहीं कर सकती और ख़ुद को तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती। और ये ऐसी चुटिया है जो कि आपके बालों में बहुत ही प्यारी लगती है, बहुत ही ज़्यादा आपकी ग्रेसफुल लुक आती है इसके साथ। और यहाँ पर मैं थोड़ी सी वीडियो बना रही थी अपनी सिस्टर के ड्रेस का। मेरी सिस्टर ने लॉन्ग मैक्सी ड्रेस डाला हुआ था वेलवेट का, ब्लू कलर का। और साथ ये उनकी फ्रेंड भी आई हुई थी, उनकी फ्रेंड ने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा उन्होंने भी उनको भी मज़ा आया हमारे साथ। हमने काफ़ी गप्पे वगैरह लगाई यहाँ पर बच्चों के, मैं वीडियोज़ बना रही थी। उसके बाद गाइस हम लोगों ने चाय पी और चाय पीने का सर्दी में तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। और गाइस अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।